right? I hope you people are aware about that. ठीक है, नहीं आया है तो just tell me, I will forward you the group. Yeah, so tomorrow is going to be a holiday. मेरा किसी और का जो भी lecture है, it won't happen. Okay, so starting with today's session, types of strategies. So say next lecture अभी हमारा Wednesday होगा. When we start, we will start with business level strategy. So if you people remember, मैंने आपको बोला था CBF, corporate business, business functional, operational, ये सब levels of strategies है, right? We had started with corporate obviously. So अगर हम corporate की बात करें तो इसमें there were these 4 types of strategies, right? As you all can see. Stability, expansion, retrenchment, and combination. Okay. Now, I'll quickly start sharing each and every one. So, before actually starting, किसी को याद था stability strategy क्या थी? और even if you can just tell me the examples. Examples बता सकते हो, that is also fine. Stability strategy में क्या था? If you people remember. You can tell me. I am waiting for your replies in the chat box. एक example था. चलो, we'll do both of this together, stability and expansion, because in a way दोनों opposite ही है. Yes, Jyoti, good. You have written an example of stability strategy. Absolutely. Okay. Okay, Yagesh, यही lecture में आपको I am taking it one step forward. Just think about it. I will tell it to you, Ujjwal. Just end of the session, I'll clear your doubt. उसके पहले just tell me, Yagesh, just one question to all actually. For मैंने वोडाफोन आइडिया का जो मर्जर कहा था, just think about it. वो expansion में आ जाएगा या combination में? I mean, then I actually come to the topic मैं पूछने ही वाली हूँ. Yes, yes, okay. Now see, quickly we'll begin. मैं आपके साथ स्लाइड शेयर कर रही हूँ. Yes, so ऐसी ये सब जो छोटी चीजें थी वही आपको ये लेक्चर में क्लियर हो जाएगा. Let me start sharing the screen. Yes. This was your first slide, right? Of stability strategy. We all know stability मतलब जो जहाँ पे है वहीं पे हमें same level maintain करना है, right? मतलब कुछ आगे कुछ कंपनीज ऐसी होती है, those जिन्हें आगे बढ़ना होता है, राइट? आगे नहीं बढ़ना है, आई मीन जहाँ पे उनका ग्रोथ अटका हुआ है वहीं पे तुम रहो. लाइक से फॉर एग्जांपल समवन लाइक एन इंडस्ट्री लाइक सिगरेट, लिकर. आप देखो इसमें एक्सपांशन में काफी प्रॉब्लम्स आ सकता है, या लाइक इवन अल्कोहल, लाइक स्टेट्स लाइक गुजरात एंड ऑल, वहाँ पे ऑलरेडी इनके रेस्ट्रिक्शंस है, राइट? तो स्टेबिलिटी मतलब वही, आप जहाँ पे हो वहीं पे आपको रहना है. सी बिकॉज यू डोंट वांट, राइट, कि तुम लोग कोई और कहीं और एक्सपांड करने गए, बट उसमें वहाँ पे वो लोग ने अपोज किया मेरा बिजनेस, राइट? या तो समथिंग लाइक वहाँ पे मेरे पैसे डूब गए हो. ऐसे प्रॉब्लम्स में वी डोंट वांट टू बी, राइट? सो ऐसा ना हो, इसलिए व्हाट बेसिकली हैपेंस इज ओवर हियर कि स्टेबिलिटी मतलब जो जहाँ पे है वहीं पे हमें स्टेबल रहना है. यस, तो इसमें एग्जांपल्स था सिगरेट, लिकर, अल्कोहल, ये सब जहाँ पे दे वांट टू बी ओवर देयर, मतलब सी करंट उनके जो प्रोडक्ट्स है, मार्केट्स है, उस पे ही फोकस करना है. यस, उनका विजन अगर हम बोले, इनका काफी लिमिटेड हो जाता है, राइट? अगेन बिकॉज नेचर ऑफ प्रोडक्ट इज लाइक दैट. ओके, द नेक्स्ट वन, लेट मी स्टार्ट शेयरिंग द स्क्रीन अगेन. Yes, growth strategy. Okay, very interesting people. See, ये जो आंसर है आपको आगे मे बी थर्ड यूनिट में एक क्वेश्चन आने वाला है. इट इज नोन एज BCG मैट्रिक्स. तब भी आपको ये आंसर अच्छे से समझेगा, लाइक स्पेशली ये जो टाइप ऑफ ग्रोथ स्ट्रेटेजी है. आई टेल यू हाउ.
बट अगर इन जनरल बात करें, ग्रोथ का मीनिंग यही होता है कि हमें सी, I'll tell you people, growth normally is within the company. So इसका मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, गोदरेज है, ओके, इट इनिशियली स्टार्टेड विथ लॉक्स, सेफ्स जो होते हैं, लाइक ये सब जो तिजोरी होती है, आप कोई भी बैंक के लॉकर्स में जाओ, इट ऑलवेज बिलोंग्स टू गोदरेज. एंड आज के टाइम में देखो दे आर इनटू रिटेल बिजनेस, इंडस्ट्रीज में है. मतलब दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ग्रोथ, जहाँ पे दे स्टार्टेड विथ वन प्रोडक्ट लाइन, बट आज कई और है. ओके, लाइक सी फॉर एग्जांपल, इफ यू कैन सी मार्केट पेनिट्रेशन, मतलब आप देखो लॉक्स में उसने कितना पेनिट्रेट किया. पेनिट्रेट मतलब डिटेल में जाके उसने बिजनेस किया, राइट, कि पूरे इंडिया में एवरीवन स्टार्टेड यूजिंग गोदरेज लॉक्स. मार्केट डेवलपमेंट मतलब आप देखो टुडे अ कंपनी लाइक गोदरेज इंडस्ट्रीज, जो प्रॉपर्टीज बेचती है, व्हाट दे डिड इज बेसिकली आप देखो, मतलब मार्केट, मतलब दे आर ट्राइंग टू क्रिएट अ मार्केट, कि उनकी जो ट्रेडिशनल इमेज थी, गोदरेज इज ओनली मेंट फॉर लॉक्स, सेफ्स, ये चेंज करके कुछ नया प्रोडक्ट लेके आना, राइट. यस, प्रोडक्ट और सर्विस डेवलपमेंट. सो इसमें अगर आप देखो, प्रोडक्ट डेवलपमेंट मतलब कुछ नए प्रोडक्ट्स मार्केट में लेके आओ, राइट, ऐसा कुछ. सो यू ऑल नो करंटली एरोस्पेस इज रिलेटिवली अ न्यू इंडस्ट्री गोदरेज की. भाई अगर आप एरोस्पेस की बात करो, ऑल द स्पेस रॉकेट्स जो होते हैं, राइट, उसमें जो सब इक्विपमेंट्स यूज होते हैं. डाइवर्सिफाई मतलब वही. सो आज अगर आप देखो गोदरेज का ऐसा नहीं है, फॉर एग्जाम्पल उसका एक बिजनेस है गोदरेज इंटीरियर, राइट. सो उसमें अगर लॉस हो गया, ओके, लेट्स अज्यूम फॉर एग्जांपल, सो आई मीन वो लोग गोदरेज को नुकसान नहीं हो जाएगा. सी हम लोग डाइवर्सिफाई करने का मैं आपको बोलती हूँ, मतलब क्या, आपके जो भी एसेट्स है, थोड़ा एफडी में रखो, थोड़ा गोल्ड में रखो, थोड़ी प्रॉपर्टीज. इससे क्या हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने सब पैसे शेयर मार्केट में लगा दिए, एंड फॉर गॉड से कभी शेयर मार्केट डाउन है, तो मेरे पूरे पैसे तो नहीं जाने चाहिए, राइट. सो वही मैं आपको इसमें समझाना चाहती थी. तो इसके अगर वो परसेंटेज एंड ऑल मैंने आपको बोला ही है, वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है. ओके, नाउ सी, इसके अलावा इसका मीनिंग यही था, इसमें जो सब लिखा है, इंटरनल ग्रोथ मतलब इंटरनली आप स्टाफ को इंक्रीज कर रहे हो, लाइक दैट. मर्जर मतलब दो कंपनीज एक होके काम करने लगती है. सिनर्जी का आई गिवन यू द एग्जांपल, राइट, 2 + 2 = 5. फॉर दोज ऑफ यू डोंट रिमेम्बर, मैं आपको वही समझा रही थी कि 2 + 2 = 4 होना चाहिए, बट मैंने आपको बोला था 5. द सिंपल रीजन टू दिस इज बेसिकली वाई ऐसा हो रहा है, बिकॉज एक मुट्ठी जो होती है, इट इज इंडिविजुअली स्ट्रॉन्गर देन ऑल योर फिंगर्स, राइट. So I hope that is clear now. Yes. फिर स्ट्रैटेजिक अलायंस मतलब टेम्पररी पार्टनरशिप, कुछ टाइम के लिए ही, राइट. यस. डाइवर्सिफाई मतलब आप देखो करंटली अगर मैं आपको बोल रही हूँ रिलायंस का, आई एम श्योर आई हैव गिवन यू एन एग्जांपल, कि बिग बाजार उन्होंने ऑलमोस्ट 24-25,000 करोड़ में उन्होंने खरीद लिया, राइट. मतलब अगर आप देखो रिलायंस भी डाइवर्सिफाई करने की बात कर रहे हैं, तो इट इज अ ग्रेट एग्जांपल, राइट. यस. सो ठीक है, आई होप यहाँ तक भी आपको क्लियर हो गया है, राइट. इसमें किसी को कुछ डाउट था, देन विल क्विकली मूव टू द नेक्स्ट वन. इसमें जैसे कि मैंने आपको कहा परसेंटेज नहीं लिखना है, ओके. एंड ये स्टूडेंट्स, बिफोर आई फॉरगेट टू टेल यू, और एक चीज मैं आपको बताना चाहती थी. मे बी टुडे ओनली मैं आपको ग्रुप पे भेजने वाली हूँ वन क्विज. ओके, नाउ यू पीपल विल आस्क मी, मैम ये एग्जैक्टली क्या है ये क्विज. सो आई विल टेल यू, लाइक सी, आई हैव क्रिएटेड लाइक अ गूगल फॉर्म. ओके, इसमें बेसिकली आपको क्या करना है इज कि एक क्विज ही है, ओके, डोंट गेट कंफ्यूज. मतलब सी, यू नो
आपका ऑलरेडी जो यूनिट 1 हो चुका है, ठीक है, तो इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक सेल्फ इवेल्युएशन टेस्ट, सेल्फ असेसमेंट कि आपको वो कितना समझा है। सो मैं आपको यही बोल रही थी कि एवरीवन जो लोग के भी लेक्चर्स मिस हो गए हैं प्रीवियसली, आप एक बार सी, आई एम नॉट टेलिंग यू कि टेक्स्ट बुक के पीछे के क्वेश्चन सी वो तो कोई भी पढ़ सकता है, राइट? इसलिए मैं आपको जो भी एग्जांपल्स दे रही हूँ, जो भी समझा रही हूँ, आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, कल टुमारो सिंस इट इज अ हॉलीडे, आप लोग फर्स्ट मेरे ऑल वीडियोस गो थ्रू करो, ठीक है? उसके बाद यू अटेम्प्ट दिस क्विज, बिकॉज एज यू ऑल नो ये क्विज एक ही बार अटेम्प्ट हो सकता है, राइट? बिकॉज सबको 2 बार अटेम्प्ट करोगे तो I mean आप पहले जो अटेम्प्ट किया होगा वही आपको उसके बेसिस पे मार्क्स मिलेंगे। I mean it is compulsory for everyone, okay, even those who are absent in today's lecture, right? So आप लोग please, and what I mean to say is आज मैंने वो quiz भेज दी, कई लोग होंगे जो आज ही attempt करेंगे, right? I mean ऐसा मत करना, okay? मतलब basically आप लोग जो भी है सोच समझ के करना, right? एंड वो मैं लिंक आज ही भेज दूंगी, इट्स अप टू यू व्हेन टू अटेम्प्ट। बाय नेक्स्ट वीक प्रोबेबली आई वुड वांट ऑल ऑफ यू कि आप लोगों का सबका हो जाए वो, ओके? यस, सो जस्ट गिव मी अ मिनट, लेट मी स्टार्ट शेयरिंग अगेन। यस, सो अभी मैं बात कर रही थी रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी की। एनीवन रिमेंबर्स रिट्रेंचमेंट का मीनिंग क्या था? लेट मी आस्क यू ऑल नाउ। यस, yes, cutting off something, maybe हमें खर्चे बंद करवाने हैं। सो फॉर एग्जाम्पल आई हैव टोल्ड यू कि अगर गोदरेज, यस, रिडक्शन, गोदरेज उसको कोई डिपार्टमेंट है इंटीरियर एंड ऑल, उसमें वो लोग को फायदा नहीं हो रहा है, राइट? सो आई मीन पूरा बिजनेस बंद नहीं करेंगे वो लोग, बट अ पार्ट ऑफ बिजनेस, ओके? कई बार आप लोगों को, इफ यू पीपल नो, वो लोग को अगर लेट्स टेक इट एम्प्लॉइज कम कर देते, वी ऑल नो स्पेशली ड्यूरिंग कोरोना वायरस, राइट? क्या कर रहे सब लोग, एम्प्लॉइज को ही कम कर रहे, कोई बिजनेसेस होते बंद कर देते, राइट? सॉर्ट ऑफ लाइक दैट। सो उससे क्या हो रहा है, कंपनी के जो प्रॉफिट मार्जिन है, दे आर सेविंग अपॉन दैट, ओके? सो सी क्या लिखा है देखो, दिस ऑल आई होप इज क्लियर, राइट? कुछ चीज को कम कर रहे हैं या एलिमिनेट कर रहे हैं, ताकि मैंने आपको कहा था, लाइक इफ यू पीपल रिमेम्बर, बीसीजी करके एक कंपनी है, राइट? सो सी बीसीजी, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, व्हाट इज बेसिकली देयर वर्क इज, वो लोग कंपनीज को कंसल्टेंसी सर्विसेज देते। मतलब क्या कि अगर किसी को कोई बिजनेस है, उन्हें लॉस हो रहा है, राइट, तो मार्केट के बाहर ना हो, इसलिए व्हाट हैपेंस बेसिकली इज, व्हाट कंपनीज डू, उन्हें नए सजेशंस देते कि चलो मे बी आप एम्प्लॉयज को कम करो, या ये प्लांट में आपको लॉस हो रहा है तो इसे बंद कर दो, नई स्ट्रैटेजीज, अ लॉट ऑफ प्लानिंग गोज इनटू मेकिंग इट, राइट? सो आई मीन बेसिकली उसमें वही, कई बार टेक्नोलॉजी भी हमें चेंज करनी पड़ती है, लाइक फॉर एग्जाम्पल आउटडेटेड टेक्नोलॉजी हो जाती है, तो इट्स बेसिकली आप कैसे खुद को मार्केट में, हाउ इट इज ऑल अबाउट द सर्वाइवल स्किल्स, राइट? आप लोगों ने ये सब स्कूल में सुना ही होगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, राइट? सो आई होप दैट इज क्लियर नाउ, ओके? द नेक्स्ट वन, if you people see, let me share the next slide with you. See, इसके सब असाइनमेंट क्वेश्चंस भी आपको हो गए हैं, राइट? आई एम जस्ट रिवाइजिंग इट ताकि आज मोर क्लियर हो जाए। दिस इज द लास्ट लेक्चर फॉर रिवीजन, इसके बाद रिवीजन नहीं होगा, ओके? अ सिंपल स्लाइड कि रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी हम फॉलो कर रहे थे तो उसमें क्या चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, राइट? सी, अगर हम लोग कुछ कम कर रहे हैं तो आई टोल्ड यू ऑल, डाउन साइजिंग का मीनिंग यही था। अगर आप वो पॉइंट देखो कि एम्प्लॉइज को कम करना, डाउन साइज, राइट, मतलब उन्हें निकाल देना काम से। सो आई मीन व्हाट हैपेंस इज ग्रोथ डिक्लाइन, मतलब इफ यू पीपल सी अगर हम कुछ बंद कर रहे हैं, या तो अवर शेयर होल्डर्स विल ऑलवेज क्वेश्चन अस। सी, कोई भी शेयर होल्डर है हमारी कंपनी में पैसे लगा लगा रहा है,
what will happen is they will ask us कि आपने क्यों बंद किया, आप लोगों को लॉस हो रहा है क्या, मैंने आपकी बिजनेस में इतने पैसे लगाए हुए हैं, क्या मैं वो वापस ले लूं. I mean many questions like these happen, right? So I mean these are the problems associated. Smaller workforce मतलब क्या, फिर कम स्टाफ को ज्यादा काम करना पड़ता है, उनके वर्क प्रेशर बढ़ जाएंगे, राइट. सेम चीज, एबिलिटी टू मीट कंज्यूमर डिमांड्स, इनएबिलिटी. आप कई बार देखते हो फ्लिपकार्ट एंड ऑल, व्हेन यू कॉल हमेशा आपको वेटिंग टाइम कितना होता है, राइट, बिकॉज कम स्टाफ में एडजस्ट कर रहे हैं वो लोग. लैक ऑफ डाइवर्सिटी मतलब वही बिजनेस एक्सपांशन के इतने अपॉर्चुनिटीज हमें नहीं मिल रहे. एंड डिक्रीज इन प्रॉफिटेबिलिटी मतलब वही बेसिकली हमारे जो प्रॉफिट्स है कम हो रहे. डेफिनेटली, राइट. कोई चीज अगर हम बंद कर देते हैं तो डेफिनेटली हमें प्रॉफिट हमारा कम ही हो जाएगा, राइट, दैट वे. आई मीन ये सब क्वेश्चंस है दैट फिर हमारा यू ऑल नो, फिर न्यूज वाले भी आज के टाइम में मीडिया का प्रेजेंस कितना स्ट्रांग है, राइट. इवन दे विल आस्क अस कि क्यों आपने ऐसा बंद किया, आपको कितने का नुकसान हुआ, राइट. आई मीन इट बिकम्स अ वेरी चैलेंजिंग सिचुएशन. शेयरिंग द नेक्स्ट स्लाइड विथ यू. सी ये बेसिकली ये सब आपके साथ हो गया है, मैं आपको आज नए एग्जाम्पल्स दे रही हूँ. आई एम एक्सप्लेनिंग इट टू यू अगेन. व्हाई? बिकॉज ये रिकॉर्ड हो जाए. ओके, बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड काफी लोगों ने असाइनमेंट नहीं लिखा होगा. तो आई मीन आज का लेक्चर देखने के बाद आई एम श्योर यू कैन राइट एवरीथिंग, राइट. ओके, रिट्रेंचमेंट की कुछ स्ट्रैटेजीज थी. टर्न अराउंड मतलब देखो मे बी जो हमारा बिजनेस नहीं चल रहा है उसे आप बंद कर दो, वर्क फोर्स कम कर दो, एम्प्लॉयज को निकाल दो. कटिंग एसेट्स मतलब आपका मे बी अगर कोई फैक्ट्री है आपकी उसे बेच दो, राइट. टर्न अराउंड. डाइवेस्टमेंट मतलब क्या, एक बिजनेस यूनिट किसी को बेच दो. सी व्हाट माइट हैपन इज लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. मेरे कजिन का ही बोल रही हूँ. ही वॉज स्टेइंग इन कैनेडा बट क्या हो गया था उसे वहां पे कुछ खास जमा नहीं. ओके, सो आई मीन विद इन 2 months ही डिसाइडेड कि मुझे इंडिया वापस आ जाना है. ओके, ही ऑलमोस्ट स्टेड देयर फॉर 1 year ऑलमोस्ट, या. सो सी उसने स्टार्टिंग में व्हेन ही केम देयर उसने जो सब फर्नीचर खरीदा होगा, राइट, उसे खर्चा तो हुआ ही होगा. बेड, एसी, आई मीन टीवी, वो सब जो था, सोफा एंड ऑल. सो सी मैं आपको यही बोल रही थी. सो सी एट एंड मोमेंट पे उसने ये डिसाइड किया. मे बी वी डोंट नो, उसकी शायद जॉब भी चली गई वहां पे. आई एम नॉट गेटिंग मच इनटू इट. सो सी इफ यू पीपल अंडरस्टैंड, तो उसने 2 महीने में डिसाइड कर लिया. नाउ यू पीपल टेल मी एंड आई एम टेलिंग यू, उसका जो सीन था इट हैपन ड्यूरिंग दिस कोरोना वायरस पेंडेमिक ओनली, जस्ट 1-2 महीने पहले. सो अभी आप लोग मुझे बताओ, ऐसे केस में 2 महीने में उसे सब कुछ खाली करना है. ओके, सो आई मीन उसने ये सब फर्नीचर में जो $1000s पैसे डाले, टेल मी उसे क्या तुरंत कोई बायर मिल जाएगा ये सब चीज का? अगर उसे एकदम अर्जेंट में करने, विल ही गेट समवन? सो फॉर एग्जांपल लेट्स टेक इट, उसका जो सोफा था, he had purchased it for $1000. ओके, नाउ मैं आपको वही पूछ रही थी कि क्या उसे मिल जाएगा कोई बायर जो उसे एटलीस्ट $800 दे. नो. सो अल्टीमेटली व्हाट ही हैड टू डू इज उसे बेचना पड़ा सब कम प्राइस में. लाइक आई रिमेम्बर ही ऑलमोस्ट गॉट ओनली $200 या ऐसा. नाउ यू पीपल विल आस्क मी कि मैम उसने क्यों ऐसा कर दिया. द सिंपल रीजन, $200 तो मिल रहे हैं ना. आप खुद सोचो अगर उसका टाइम हो जाता तो उसे ऐसे ही सब रद्दी में देना पड़ता, राइट. तो आई मीन कई बार हम जो हमारे यूनिट्स होते हैं वो हमें बेचने पड़ते हैं बिफोर हमें और ज्यादा लॉस हो, राइट. बिजनेसेस में भी ऐसा होता है. तो व्हाट आई मीन टू से इज कई हर बार जरूरी नहीं है ना कि हमें प्रॉफिट ही हो. ऐसे काफी प्रॉब्लम्स आते हैं, राइट. लिक्विडेशन, लास्ट रिसोर्ट. लिक्विडेशन मतलब वही आप सब कुछ बेच दो. डाइवेस्टमेंट में वी आर सेलिंग वन पार्ट. लिक्विडेशन में सब कुछ, लाइक आपका बिजनेस बंद कर दो, एम्प्लॉयज को निकाल दो, सब आपने जो फैक्ट्री खरीदी है सब बेच दो. ये एकदम एक्सट्रीम स्टेज है. ओके स्टूडेंट्स, इस पे नॉर्मली अगर आप इंडिया की बात करो, सो
यू नो नॉर्मली इफ यू सी इसमें गवर्नमेंट इंटरफियरेंस भी आ जाता है, लाइक आप लोगों ने वो कई बार पढ़ा होगा. व्हाट हैपेंस इज फिर गवर्नमेंट भी इंटरफियर करती है, राइट. आई मीन सी आफ्टर ऑल कोई भी कंट्री की गवर्नमेंट डजंट वांट कि यू नो उनको बिजनेसेस में नुकसान हो. यस. सो आई मीन ये स्टेज पे फिर गवर्नमेंट इंटरफियरेंस भी आ जाता है. सो लेट मी स्टार्ट शेयरिंग द स्क्रीन नाउ. हमारा जो नेक्स्ट एंड लास्ट स्ट्रेटेजी, एनीवन रिमेंबर्स व्हाट इज द नेम? जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स. 3 हमारे हो गए. स्टेबिलिटी, ग्रोथ, रिट्रेंचमेंट. अभी लास्ट वन का क्या नाम है? गुड. लेट मी सी किसने लिखा है आंसर. सिमरन ज्योति. वेरी गुड. यागेश. सी नाउ डोंट गेट कंफ्यूज स्टूडेंट्स. yes, even Rohit has written. See, integration and combination का same meaning ही है. Okay, don't get confused. See, if you look at the word integration, उसका मीनिंग ही हो गया अगर हम इंटीग्रेट करते हैं मतलब क्या, किसी चीज को जोड़ना एक साथ. ओके, सो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज. आई मीन कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे मैम टेक्स्ट बुक में इंटीग्रेशन लिखा है, आपने हमें कॉम्बिनेशन बोला. यू नो अगर सेम वे एग्जाम में भी मैंने आपको कॉम्बिनेशन पढ़ा है बट एग्जाम में आता है इंटीग्रेशन स्ट्रेटेजी. तो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज. इट इज नथिंग बट वन एंड द सेम थिंग. ओके, सो आई मीन यू बेटर राइट इट. आप जब भी लिखो इंटीग्रेशन और कॉम्बिनेशन, ताकि यू नो एग्जाम टाइम पे यू पीपल डोंट गेट कंफ्यूज्ड. ओके, I hope that is clear now. So we'll quickly start. See, combine करना दो चीजों को मतलब क्या, इसमें वही लिखा है कि यू नो कंपनी अटेम्प्ट्स टू वाइडन द स्कोप. मतलब मैंने आपको बोला था राइट, समथिंग लाइक Vodafone and Idea merger, right? Merge मतलब वही, we combine two things to make it into something better, right? See मतलब you know आप इसमें देखो, इसमें क्या लिखा है? The alternative technology of business undergoes a change. This point is very easy to understand. See, try to understand people. जब भी मैं इसमें आपको एग्जाम्पल देती थी राइट, आप देखो फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. सर्विंग द सेम सेट ऑफ कस्टमर. वी ऑल नो वोडाफोन है, आइडिया है, दोनों एक ही प्रोडक्ट बेच रहे हैं, सिम कार्ड्स एंड इट्स सर्विसेज, राइट. तो आई मीन उनके कस्टमर्स है मोर और लेस सेम ही होंगे, राइट. अब मेन थिंग हियर इज अंडरगोस अ चेंज. यू पीपल ट्राई टू अंडरस्टैंड. अब दोनों मिलके एक साथ काम कर रहे हैं. आप लोग बताओ, शायद वोडाफोन ने खुद के लिए एक अलग स्ट्रेटेजी बनाई होगी प्रीवियसली, आई मीन बिफोर जियो केम, राइट, टू डू अ बिजनेस. बट थिंक अबाउट इट, वंस यू नो जियो आ गया तो दे हैड टू मेक अ प्लान बी, क्या कि आइडिया के साथ काम करो वरना हम मार्केट से बाहर हो जाएंगे. ओके, सो सी मैं आपको यही समझाने वाली थी. तो बहुत इसमें चेंज होते रहते. टेक्नोलॉजी चेंज की भी अगर मैं बात करूं, आप खुद सोचो, मे बी यू नो पहले जो सालों से वोडाफोन के एम्प्लॉयज है, व्हाट माइट हैपन इज यू नो नाउ दे विल हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू आइडिया. आइडिया कंपनी में जो कुछ बोल रहे हैं यू नो उन्हें उस हिसाब से काम करना पड़ेगा. मैं आपको बेसिकली इसमें क्या समझाती हूँ, यू नो ये स्ट्रेटेजी हो जो है कॉम्बिनेशन. डेफिनेटली आप खुद सोचो, अगर यू नो आपको बिजनेस रन करना है अकेले, ओके, एंड आई एम गिविंग यू द ऑप्शन कि यू नो कि यू हैव टू डू इट अलोन एंड पार्टनरशिप में. नाउ सी अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हो, वी ऑल नो उसके कुछ ना कुछ चैलेंजेस होते ही है, राइट. आई मीन अकेले करते हो बिजनेस तो हमारा खुद का फ्रीडम होता है, यू नो हम खुद के मर्जी के मालिक होते हैं, राइट. बट अनफॉर्चुनेटली इसमें क्या हो जाता है, यू नो दूसरा जो बोल रहा है हमें उसे भी सुनना होता है, राइट. तो आई मीन आप खुद सोचो, फिर वो एम्प्लॉयज को भी प्रॉब्लम आ जाता है, यू नो नए लोगों के साथ एडजस्ट करो, लाइक दैट. तो आई मीन इसके भी चैलेंजेस है. हम सोच रहे कॉम्बिनेशन इज वेरी गुड, सबका अच्छा होता है, बट अगेन इवन दिस हैज इज ओन challenges. Okay, sharing the next slide with you. Yes, these were basically the types of combination or integration strategies. देखो, vertical integration, इसका anyone remembers the example I had told you, because this is the key now. बाकी जो सब था I had already explained it to you. Forward and see vertical, if you people remember, अगर एक straight ऐसी line होती है,
that is nothing but vertical, right? Horizontal मतलब ऐसा, right, like this. So vertical की अगर हम बात करें तो first of all we talk about forward. Okay, we'll talk about backward first. ठीक है, इसमें if you people remember I given you the example कि अगर मैं मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर कर रही हूँ. ओके, सो just give me a minute, students. Yeah, I hope you are able to hear me now. Yes, students, I hope you are able to hear me. There was some network problem now. Yes, तो मैं आपको वही बता रही थी. Let me start sharing the screen again. I hope now my voice is audible. Just give me a minute. Yes, so मैं आपको वही बता रही थी कि problems आते हैं when we are into using combination strategy. So see, क्या मैं आपको समझाना चाहती थी, backward integration. So अगर if I am a mobile phone manufacturing firm, okay, what now happens is backward integration. मतलब आप देखो मोबाइल फोन बनाने में ये सब जो पार्ट्स लगते हैं, चार्जर, बैटरी, मैं ये सब भी बना रही हूँ. जस्ट फॉर एग्जाम्पल अ कार मैन्युफैक्चरिंग फर्म, नहीं कि कार में जो सब चीजें लगती है, टायर्स है. आई गिवन यू वन मोर एग्जाम्पल. मतलब क्या इसमें फॉरवर्ड बैकवर्ड का ये मीनिंग नहीं है हम लोग आगे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं. क्या मीनिंग है बेसिकली प्रोसेस की बात हो रही है. लाइक सी आप देखो, हर कोई जो प्रोसेस होता है स्टार्ट्स विथ मैन्युफैक्चरिंग, राइट. उसके बाद क्या आ जाता है, मैन्युफैक्चर करते हैं, फिर असेंबल करना होता है, उसके बाद हम प्रोडक्ट का मार्केटिंग करते हैं, राइट. दिस इज द नॉर्मल फ्लो दैट गोज. सो बैकवर्ड इंटीग्रेशन में यही था कि मैं अगर कार बेच रही हूँ, मैं इफ आई एम अ कार फर्म दैट इज इनटू सेलिंग कार्स, व्हाट आई विल डू इज मैं उसके टायर्स भी खुद मैन्युफैक्चर करने लगूंगी, राइट. अगर मैं मोबाइल बेच रही हूँ मैं, तो उसके जो सब पार्ट्स है, रादर देन इम्पोर्टिंग फ्रॉम चाइना एंड अदर कंट्रीज में, वो खुद मैन्युफैक्चर कर रही हूँ. नाउ यू पीपल विल आस्क मी, मैम ऐसा क्यों? द सिंपल रीजन टू दिस इज व्हाट हैपेंस इज, दो रीजंस है. फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं क्यों किसी और के पास से लूं, राइट. मतलब आप खुद सोचो, मैं क्यों किसी और पे डिपेंड हो जाऊं जब मैं खुद बना सकती हूँ. सेकेंड रीजन इज, हम सबको पता है वो खुद का प्रॉफिट लेने ही वाला है, राइट, जो भी है. तो आई मीन मुझे खुद के अगर प्रॉफिट्स बढ़ाने हैं तो इट्स बेटर, हम बोलते हैं ना मेक इन इंडिया, मतलब वी हैव टू बी सेल्फ रिलायंट, राइट. खुद से ही सब कुछ बनाना है, चाइना या किसी और पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है. यस, सो ये था बैकवर्ड इंटीग्रेशन. मतलब क्या, एक स्टेप पीछे जाके, लाइक मैंने आपको बोला था कई बार, ये सब जो कंपनीज है, रिलायंस, वॉलमार्ट, ये लोग के खुद के फार्म्स भी होते हैं. ओके, सो दे नीड नॉट डिपेंड ऑन फार्मर्स, वहीं से उनका सब जो प्रोडक्ट्स होता है वो लोग बेचने लगते हैं, राइट. फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, सी फॉरवर्ड मतलब क्या, एक स्टेप आगे जाके हमें कुछ बेचना है. ओके, लाइक सी मैंने आपको बोला था, व्हाट हैपेंस इज, मैं सिर्फ मोबाइल फोन्स, मेरी फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चर कर रही हूँ, बट इसका मार्केटिंग जो है मैं वो खुद नहीं कर रही हूँ. इसमें क्या होता है फॉरवर्ड, मतलब मैं सब कुछ एक स्टेप आगे जाके आई एम इनटू एडवर्टाइजिंग ऑल्सो, डिस्ट्रीब्यूट भी मैं कर रही हूँ. जैसे कि मैंने आपको कहा चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब जो नहीं होते, होलसेलर्स, रिटेलर्स, बेसिकली जो लोग हमारे लिए बेचते हैं प्रोडक्ट्स, राइट. तो मैंने क्या डिसाइड किया है, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन मतलब पूरा मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, ये सब मैं ही हैंडल कर रही हूँ. आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन एल्स कि वो मेरे लिए करे, राइट. मैं आपको इसका एग्जांपल अगर देती हूँ, रेमंड्स इज द बेस्ट एग्जांपल. ओके, वो लोग के खुद के सूटिंग्स होते हैं, कपड़े, उनका मटेरियल जो होता है खुद का, वी ऑल नो इट इज इनटू मैन्युफैक्चरिंग स्पेशली फॉर मेन, जो सूट्स एंड फाइन क्लोथिंग होते हैं, राइट. सो वो लोग खुद ही बनाते हैं और एट द सेम टाइम उनकी खुद की शॉप्स है. ओके, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन एल्स. रेमंड्स इज द बेस्ट एग्जांपल, वो खुद ही मार्केट कर रहे हैं, विच इज इन अ वे गुड, राइट. इसलिए आप देखो रेमंड्स इतने साल से टिका हुआ है, राइट, बिकॉज दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन. जो भी उन्हें फायदा हो रहा है खुद ही हो रहा है, राइट, वेदर इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग या सेलिंग, जो एडवर्टाइजिंग में आ गया. Yes, so I hope vertical integration is clear to you all.
राइट, इसमें जो एग्जांपल्स दिए थे, आई होप यू विल रिमेम्बर इट. द नेक्स्ट वन, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन. इसकी अगर मैं बात करूं, हॉरिजॉन्टल मींस इज नथिंग बट अ लाइन ऐसी, राइट. सो सी, अक्विजिशन मतलब एक बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को अक्वायर करती है. अक्वायर करना मतलब खरीद लेना. नाउ यू पीपल विल टेल मी ये हॉरिजॉन्टल क्यों हो गया मैम? बिकॉज एज सिंपल एज दैट. सी अगर मैंने बोला कि मे बी लेट्स टेक इट, रिलायंस ने अब फ्यूचर ग्रुप मतलब डोंट गेट कंफ्यूज, बिग बाजारी, ओके, इसको अक्वायर कर लिया. नाउ सी मतलब अभी बिग बाजार जो है उसने पूरी तरह से खुद को बेच दिया है फ्यूचर ग्रुप ने टू रिलायंस, राइट. मेरा कहने का यही मतलब था, अक्विजिशन मतलब एक बड़ी कंपनी ने छोटी कंपनी को खरीद लिया. नो डाउट फ्यूचर इज नॉट अ छोटी कंपनी, बट व्हेन यू कंपेयर इट टू रिलायंस इट इज डेफिनेटली स्मॉल, राइट. बिकॉज वी ऑल नो ही इज द रिचेस्ट पर्सन नाउ इन द वर्ल्ड. सो मैं आपको इसमें बेसिकली यही बताना चाहती थी कि अक्विजिशन मतलब सी सेम लाइन, हाँ दोनों का प्रोडक्ट लाइन सेम ही है. इफ यू ऑल नो रिलायंस भी ये सब चीजें बेचता है, राइट. हमारी ये सब जो ग्रोसरीज है, ऑल ऑफ दैट. मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ, अक्वायर मतलब ये सब जो है सेम लेवल पे ही हो रहा है, राइट. मैन्युफैक्चरिंग वो स्टेज वर्टिकल में वो नहीं था, हम कुछ अलग ही कर रहे हैं, इसमें सेम लाइंस पे सब चल रहा है. मर्जर, मर्जर की बात करूं, इट्स नथिंग बट दो कंपनीज एक साथ मिल के काम कर रही. बेस्ट एग्जांपल आई हैव टोल्ड इट मेनी टाइम्स, आई वोडाफोन एंड आइडिया मर्जर, यू ऑल नो, राइट. एक ही प्रोडक्ट लाइन है बट फिर भी बोथ ऑफ देम आर डूइंग बिजनेस, ओके. स्ट्रेटेजिक अलायंस, सी अलायंस इज सॉर्ट ऑफ, अगर मैं वो वर्ड का मीनिंग बोलूं, इट इज नथिंग बट पार्टनरशिप, okay. I think Jyoti was giving me an example that comes under strategic alliance. See मतलब क्या होता है, I'll tell you people. um, okay, मैंने आपको ये तो एग्जाम्पल दिया था कि ये जो बड़ी कॉलेजेस होती है, फॉर एग्जाम्पल सोमैया एंड ऑल, दे गिव देयर हॉल ऑन रेंट, ओके, कोई शादी के फंक्शन के लिए या तो किसी और को. आज सेम लाइंस में मैं आपको एक नया एग्जाम्पल दे रही हूँ. मैं मेरी खुद की एग्जाम की बात कर रही हूँ, ठीक है. लाइक क्या हो जाता है, ये सब जो टीसीएस एंड ऑल कंपनीज है, आई रिमेम्बर संडेज नो वन वर्क्स, राइट. तो उनका भी जो जगह होता है इट्स सॉर्ट ऑफ कुछ यूज नहीं हो रहा है. सो व्हाट टीसीएस यूज टू डू इज, आई रिमेम्बर मेरी जब नेट एग्जाम हुई थी, मोस्टली इट हैपन्स ऑन संडेज ओनली. या तो आप देखो कभी भी आप फ्यूचर में जाओगे कैट सीईटी की एग्जाम्स के लिए, व्हाट हैपन्स इज टीसीएस का काफी बड़ी ऑफिसेज हुआ करती है. सो वी एक्चुअली हमारा जो एग्जाम हॉल था वो वही था. सी नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, कॉलेजेस के पास इतने कंप्यूटर्स नहीं होंगे, राइट, कि हजारों स्टूडेंट्स को एक साथ ले सके. TCS had that facility available, right? So I mean what they used to do is strategic alliance, मतलब for some time they are becoming partners, right? Not permanent. जैसे कि देखो आप acquisition है, merger है, वो सब permanent है, it's for a lifetime, राइट. अलायंस जो है बेसिकली इट इज टेम्पररी, मतलब क्या, एक बार आपका टास्क अकम्प्लिश हो जाएगा, फिर आप लोग नहीं, कई बार इफ आई टेल यू पीपल, आई हैव सीन, आप अगर देखो, आई माय मॉम इज वर्किंग इन हॉस्पिटल लाइन, तो उसमें क्या होता है, केईएम हॉस्पिटल, सायन नायर, अगर आप ये सब की बात करें, what normally happens is even those people, वो लोग सब हॉस्पिटल्स मिलके अगर उन्हें कोई प्रोजेक्ट पे काम करना हो तो सब एक साथ काम करते हैं, राइट. मतलब सी इंडिविजुअली इफ आई टॉक अबाउट, सबकी स्ट्रेटेजी अलग होती, इट वुड बी डिफरेंट, बट टॉकिंग अबाउट दिस आई मीन सी कई बार इवन वी आर टेलिंग कि ये दोनों तो मैम ट्रेडिशनल कॉम्पिटिटर्स है ये सब, बट सी अगर कोई कॉमन चीज अचीव करनी हो, राइट, तो व्हाट दे ट्राई टू डू इज सब मिलके एक साथ काम करें, ओके. सो आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड दिस आंसर. इसमें किसी को कुछ डाउट है? मैंने आपको ओवरऑल ब्रीफली आई एक्सप्लेन टू यू ऑल द स्ट्रेटेजीज, राइट. इसमें एनीवन हैज एनी डाउट? सो आई होप आप लोगों को समझा है, राइट, आज का आंसर. इसे फॉर दोज पीपल, सम ऑफ यू लास्ट वीक का असाइनमेंट नहीं लिखा है, दैट इज टोटली फाइन.
आज का वीडियो देखने के बाद यू कैन आंसर इट, या जस्ट गिव मी अ मिनट. या I think Ujjwal is asking me which book we have to buy. So Ujjwal, if you see, मैंने आपको बोला था Vipul and Manan both are very good. Okay. So मैं आपको मनन से आंसर्स भेज रही हूँ. If you people see, and good, that reminds me. Someone ज्योति और यागेश प्लीज टेल मी, मैंने आपको दोनों यूनिट्स के पिक्स भेजे हैं कि नहीं? Because I am not recollecting with your class. Have I sent it to you or not? I think yes, right? Yes, great. So I mean, it's up to you whether you want to buy it now. मनन इज अ वेरी गुड बुक, राइट? आप मनन या विपुल ये दोनों में से एक ले सकते हो. मैं आपको वही बोल रही थी. मनन में से मैंने आपको पिक्स ऑलरेडी भेज दिए बुक के, राइट? सो इट्स अप टू यू वेदर टू बाय इट नाउ और नॉट. ओके, once the college starts you definitely buy it, right? Yes, textbook. Yes. So I hope now your doubt is clear. अभी से मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ. Like say it's up to you. Just give me a minute because meeting end होने को आया है. Let me quickly type. Okay, students, have a look at your chat box. आपका जो क्वेश्चन है, what do you mean by corporate strategy? See, आज का जो क्वेश्चन है, what I have done is, मैंने आपको आज भी कुछ नए एग्जाम्पल्स दिए, राइट? सो आई मीन सी, एंड और एक चीज, तो आप सी, मैंने आपको क्या पूछा है, व्हाट आर द 4 टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी. मतलब मैंने आपको जो नए एग्जांपल्स दिया, आई वांट यू टू राइट ओनली द एग्जांपल. ठीक है? सो व्हाट डू यू मीन बाय कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी, वो आप टेक्स्ट बुक से मीनिंग लिख लेना. फिर कौन सी 4 टाइप्स है उसके नाम लिखना. जैसे कि आपने लास्ट वीक के असाइनमेंट किया, एक एक लिखा है. I don't want you to do that again. This time I just want you to write the names along with more examples. आप लोग एक बार टेक्स्ट बुक के भी एग्जाम्पल्स देख लो, उसमें क्या दिया है, राइट? सो बेसिकली एंड सी, मैंने ये क्यों आज रखा ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए. जैसे कि वोडाफोन आइडिया वो कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजी का था, राइट? ग्रोथ स्ट्रैटेजी में यू कैन राइट समथिंग एल्स, रिलायंस का एग्जाम्पल. सो सी, यही आज के लेक्चर में जिन्होंने पहले के असाइनमेंट्स नहीं लिखा है, दे विल राइट ईच एंड एवरी स्ट्रैटेजी इन डिटेल. ओके, एंड जो लोग ने ऑलरेडी लिखा है इन 2 days, आई डोंट वांट यू टू राइट द सेम थिंग अगेन. Okay, just write new examples this time. Okay, so I hope that is clear to all. Definitely इसका ये मतलब नहीं है जिन्होंने नहीं लिखा है they'll have to write the whole thing again, right? but जो लोग ने लिखा है, give new examples. Okay, so I hope this is clear to you students, right? So let me stop recording.